हेलो फ्रेंड्स। मैं आप आज आपको 5 ऐसी किताबें बताने जा रहा हूँ जो आपकी लाइफ में बदलाव ला सकती है। उसमें से पहली एक किताब है रिच डैड पुअर डैड। ये किताब रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखी है। ये किताब हर किसी ने एक बार तो अब पढ़नी चाहिए। इस किताब में रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट को बहुत अच्छी तरह से बताया गया है। ये किताब पढ़ने के बाद हमारे सोचने का तरीका ही बदल जाता है। लेखक कहते हैं कि उनकी जीवन में दो पिताजी थे। एक उनके असली पिता, उन्हें वह पुअर डैड कहते हैं, और दूसरे उनके दोस्त के पिता, उन्हें वह रिच डैड कहते हैं। दोनों की सोच और दृष्टिकोण बिल्कुल अलग थे, धन को, करियर को और निवेश को लेकर। पुअर डैड हाई एजुकेटेड थे, एक सरकारी नौकरी थी, लेकिन आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे थे। लेकिन रिच डैड कॉलेज नहीं गए थे, लेकिन एक सफल व्यवसायिक और निवेशक थे। रॉबर्ट को इन दोनों विचारों के बीच चुनना पड़ा। उन्होंने देखा कि पारंपरिक शिक्षा प्रणाली केवल नौकरी पाने के लिए तैयार करती है। इस किताब में कुछ अच्छे विचार भी दिए गए। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। फाइनेंशियल एजुकेशन स्कूल में नहीं सिखाई जाती, जो बहुत ज़रूरी है। असेट्स और लायबिलिटीज़ का अंतर बहुत अच्छी तरह से इस किताब में बताया गया है। दूसरी किताब है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी, द रिचेस्ट मैन इन द बेबीलोन। ये किताब जॉर्ज एस क्लासन ने लिखी है। एक किताब इस किताब में उन्होंने एक प्राचीन शहर का जिक्र किया है। इस शहर के लोगों ने कैसे धन को अपनाया था, कैसे पैसों को बढ़ाया था, आर्थिक सफलता कैसी पाई थी। ये सारी चीज़ें इस किताब में बताई गई है। धन संचय कोई रहस्य नहीं है, बल्कि यह सदियों पुरानी समझदारी और अनुशासन का परिणाम है। इस किताब में धन कमाने, उसे बचाने और बढ़ाने के सिद्धांतों को सरल भाषा में बताया गया है। इस किताब में कहानियों का उपयोग करके बताया है कि कैसे आम व्यक्ति भी बुद्धिमानी और अनुशासन से अमीर बन सकता है। जो सिद्धांत उस समय अमीर बनने में समझदार थे, वे आज भी उतने ही प्रभावी है। चाहे ज़माना बदल गया है, लेकिन धन के नियम वही है। धन को सुरक्षित रखने और बढ़ाने के लिए वित्तीय ज्ञान जरूरी है। बिना समझ के धन जल्दी नष्ट हो सकता है। ये किताब बहुत अच्छी है, सबको पढ़नी चाहिए एक बार तो। तीसरी किताब है द साइकोलॉजी ऑफ मनी। ये किताब लिखी है मॉर्गन हसल। ये किताब इस किताब में पैसों के बारे में बताया गया है। इस किताब में धन और निवेश से जुड़े व्यवहारिक मनोविज्ञान को सरल भाषा में बताया गया है। इस किताब में 20 अध्याय है और उन सारे अध्यायों को बहुत अच्छी तरह से बताया गया है। ये किताब हर किसी व्यक्ति को पढ़नी चाहिए। ये किताब मार्केट में आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी। चौथी किताब है द मिरेकल मॉर्निंग। द मिरेकल मॉर्निंग ये किताब लिखी है हैल एल्रॉल्ड। ये ऐसी किताब है जो बताती है कि आप अपनी दिन की शुरुआत कैसे करें ताकि आप ज़्यादा सफल, खुशहाल और प्रेरित जीवन जी सकें। लेखक कहते हैं कि जिस तरह से आप सुबह उठते हैं, वही आपकी पूरे दिन की, सप्ताह, महीना और अंततः आपके जीवन की दिशा तय करती है। इस किताब में लेखक ने 10 जीवन जीने के रास्ते बताए हैं। सेवर्स टेक्निक्स बताई है। इसमें मौन ध्यान कैसे करना है, सकारात्मक विचारों कैसे करने हैं, कल्पना शक्ति को कैसे बढ़ाना है, व्यायाम, पढ़ना लिखना, इनका क्या
फ़ायदा आपके जीवन में हो सकता है, ये सारी चीज़ें इस किताब में बताई गई है। ये किताब आपको मराठी, हिंदी, इंग्लिश हर लैंग्वेज में मिलेगी। 5वीं किताब है द मंक हु सोल्ड हिज फरारी। ये किताब मैंने मराठी में पढ़ी है। ये किताब एक प्रेरणादायक आत्मविकास पुस्तक है जिसे रॉबिन शर्मा ने लिखा है। यह एक ऐसे सफल वकील जूलियन मेंटल की कहानी है जो अत्यधिक तनाव और असंतुलित जीवन शैली के कारण दिल का दौरा पड़ने से जूझता है। इस घटना के बाद वह अपनी भौतिक संपत्तियां, जिसमें उनकी फरारी भी शामिल है, ये फरारी बेचकर भारत की यात्रा पर निकल पड़ता है, जहां वह हिमालय में आध्यात्मिक गुरुओं से मिलता है जो उसे सच्चे सुख, शांति और आत्मिक जागरूकता का मार्ग दिखाते हैं। इस किताब में बहुत सारी बातें बताई गई है। अपने मन का स्वामी बनो, वर्तमान में जियो, दूसरों की सेवा करो, अपने जीवन का उद्देश्य खोजो, निरंतर सुधार अपनाओ, अनुशासन से जियो, समय की कदर करो। ये सारी किताबें, ये पांचों किताबें आपको ऑनलाइन अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पे इजीली अवेलेबल हो जाएगी, हर एक लैंग्वेज में मिल जाएगी। ये सारी किताबें आपको एक बार तो कम से कम पढ़नी चाहिए।